अब गाइस एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड, बेल से रिलेटेड उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है और वो ये दिया है कि सेक्शन 37 की अगर आप बात करें, जहां पे बेल के बारे में बात किया गया इस एक्ट के अंदर, जहां पे अक्यूज को जल्दी बेल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इस बेल के जो प्रोविजंस है इस सेक्शन में वो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई अक्यूज अगर बेल के लिए अप्लाई करता है तो पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस दिया जाएगा ताकि उसको एक मौका मिले कि वो अक्यूज्ड की बेल एप्लीकेशन को अपोज कर सके, और इसके बाद जो अक्यूज्ड है उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको रीजनेबल ग्राउंड्स दिखाने होंगे जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि अक्यूज्ड को बेल दे देनी चाहिए। अब गाइस इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अक्यूज्ड बहुत समय से जेल में है, साल 2 साल 3 साल वो जेल में रहते हैं, उनको बेल नहीं मिल पाती है, और ट्रायल तो आप जानते हो कि ट्रायल में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं उसकी जो लिबर्टी होती है उसका वायलेशन हो जाता है, जो कि गारंटी करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहीं ना कहीं उसकी ये जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो ट्रायल है वो रीजनेबल टाइम में अगर कंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो वहां पे अक्यूज को बेल दे दी जाएगी। अब ये केस है अंकुर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आपको मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। तो जो अक्यूज होते हैं वो बेसिकली एक फैक्ट्री चला रहे होते हैं, उनकी इस फैक्ट्री में कुछ इलीगल सब्सटेंसेस पाए गए, वो भी ज्यादा क्वांटिटी में थे, प्लस ये भी पाया गया कि इसको बड़े क्वांटिटी में इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता था। तो जब पुलिस रेड मारती है तो पता चलता है कि ये लोग वहां पे अल्फोजम पाउडर को बनाते थे, जो कि एक इलीगल सब्सटेंस है। काफी बड़ी मात्रा में ये लोग बनाते थे और काफी बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह ये लोग स्मगल मतलब ट्रांसफर कर देते थे। तो इनके ऊपर केस बनता है अंडर सेक्शन 22 एंड सेक्शन 29 ऑफ दिस एनडीपीएस एक्ट, और फिर इनका ट्रायल चलता है मध्य प्रदेश की ट्रायल कोर्ट में चलता है। फिर ये बेल के लिए अप्लाई करते हैं ट्रायल कोर्ट में भी, फिर हाई कोर्ट में भी मध्य प्रदेश के बेल के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों जगह इनको रिजेक्शन मिल जाता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास इलीगल सब्सटेंस पाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्रायल बिल्कुल ही लंबा चलता जा रहा है, इनको फिर बेल ऐसे डिनाई करते रहे, तो वो गलत चीज़ है। इनकी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि ये 2 साल से जेल में थे। तो यहाँ पे कुल मिला के कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर ट्रायल बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है तो ये जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगी है आर्टिकल सेक्शन 37(1)(b) में, तो उस अक्यूज पर्सन की लिबर्टी उस रेस्ट्रिक्शन को ओवरराइड कर जाएगी। और गाइस ये सारे रीजंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को, उस अक्यूज पर्सन को बेल ग्रांट कर दी। तो ये पहली रूलिंग थी। अब दूसरी रूलिंग निकल के आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल के। अब गाइस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रूलिंग निकल के आई है वो भी इसी सेक्शन 37 से रिलेटेड आ रही है, जो कि बेल के बारे में बात करता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीपीएस एक्ट में एक आदमी को बेल लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बेल लेने के लिए रेस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है। जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि बेल एप्लीकेशन को अपोज कर सके, और अक्यूज पर्सन को यह भी प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स है कि हाँ उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा है, प्लस को मतलब अगर बेल मिल जाती है तो कोर्ट को ऐसा भी लगना चाहिए कि हाँ वो फिर से ऐसा काम नहीं करेगा, दोबारा ऑफेंस ये कमिट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें वहां पे सेटिस्फाई करनी होती है, सेक्शन 37 दिया गया है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर नहीं अप्लाई होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमारी कौन सी है? हाई कोर्ट है, मतलब जितने भी हाई कोर्ट्स है वो है, प्लस सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, आर्टिकल 214 में आपको हाई कोर्ट का जिक्र मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है ये स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हाई कोर्ट चाहे तो अगर उसको अगर रीजनेबल ग्राउंड्स दिखते हैं तो वहां पे अक्यूज को बेल दे सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 36A का सब सेक्शन 3 स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी के बारे में बात करता है। 439 में आपको बता देता हूँ सीआरपीसी का क्या है। तो वो बेसिकली स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग बेल के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का ये कहना है कि ये जो सेक्शन 36A का सब सेक्शन 3 है उसको वहां पे नहीं होना चाहिए था, ये जो सब सेक्शन 3 है, बल्कि इसको सेक्शन 37 में होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लेजिस्लेचर से थोड़ी गलती हो गई है कॉपी पेस्ट करते समय, लेकिन इन दोनों ही सेक्शंस को बिल्कुल हार्मोनियसली और एक साथ इनको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ इलाहाबाद मतलब हाई कोर्ट्स के पास पावर्स हैं यहाँ पे अक्यूज को बेल ग्रांट करने की। अब गाइस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। एक केस को साइड किया राम जी सिंह वर्सेस
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि 2023 का केस है, तो यहाँ पे पीएमएलए से रिलेटेड यही हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बात हुई थी, स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट रिगार्डिंग बेल। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये चीज फिर से नोटिस की थी कि ये जो पावर थी, ये जो स्पेशल पावर्स थी हाई कोर्ट की, ये सेक्शन 44 सब सेक्शन 2 में दी गई थी, लेकिन इसको होना चाहिए था सेक्शन 45 में। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे भी कोर्ट का कहना है कि ये चीज यहाँ पे एनडीपीएस के ऊपर भी अप्लाई होता है, और सेक्शन 36A का जो सब सेक्शन 3 है तो उसको सेक्शन 37 में होना चाहिए था। हालांकि नहीं है, तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे, हार्मोनियसली पढ़ेंगे। तो गाइस इस केस में भी जो अक्यूज था यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको बेल दे दिया। फैक्ट्स ये थे कि जो व्यक्ति था उसके पास 7 किलो चरस पाया गया था, और यहाँ पे हाईकोर्ट ने ये चीज नोटिस किया कि जब ये जो 7 किलो चरस था उसको जब सीज किया जा रहा था तब वहाँ पे प्रोसीजरल वायलेशंस हुए थे, सही से प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था। प्लस ये जो अक्यूज्ड है इसकी कोई प्रायर क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं है, और ऐसे चांसेस भी नहीं मतलब दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे लक्षण नहीं है कि ये जेल से मतलब बाहर निकल के फिर से कोई क्राइम कर दे। तो ये सारे फैक्टर्स लेते हुए, ग्राउंड्स लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे बेल दे दिया इस अक्यूज को। तो गाइज यही दोनों इंपॉर्टेंट रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की, रिगार्डिंग सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट।